कि इसके बाद जो प्रकृति है, पुरुष है, और प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त जो त्रिविध अंतःकरण है, फिर महत है, ज्ञानेंद्रियां हैं, फिर कर्मेंद्रियां हैं, फिर पंच तन्मात्राएं हैं, फिर पंच महाभूत हैं, ये सब कुछ मिल करके ये तत्व हुए 36 तत्व हो गए शैवागम के। यानी सांख्य के जो 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों में ये तत्व और जुड़ गए हैं, तो ये इसमें ये हो गई। सांख्य जो है इन तत्वों को 4 भागों में बांट देता है। एक प्रकृति है, एक विकृति है, एक प्रकृति भी है और विकृति भी है, और एक न प्रकृति है न विकृति है। प्रकृति वो है कि जो कारण है सबका, उसका कोई कारण नहीं है, प्रकृति हुई। और विकृति वो है जिसका जो कार्य है, जिससे आगे कोई पैदा नहीं होता, कारण नहीं है, वो कार्य है, जो केवल कार्य है। पंचभूत हैं, कार्य हैं, उनसे आगे कोई नहीं है। इंद्रियां हैं, तो ये सारे के सारे चतुर्विंशति गुणेषु एतानि, ये जो विकृति है वो कार्य जातानि, ये सब कार्य हैं, जो कार्य हैं लेकिन किसी के कारण नहीं है, किसी को पैदा नहीं करते हैं, वो खुद पैदा होते हैं। और प्रकृति और विकृति वो है जो पैदा भी होती है और पैदा करती भी है। तो प्रकृति से महत्त्व हुआ, तो महत्त्व से अहंकार हुआ, तो महत्त्व प्रकृति भी हो गया और विकृति भी हो गया, क्योंकि उसका कारण जो है वो प्रकृति है और जो कार्य है वो अहंकार हो गया है। तो कुछ तत्व प्रकृति, कुछ विकृति, कुछ प्रकृति और विकृति, और कुछ न प्रकृति और न विकृति है। तो जो विकृति और प्रकृति नहीं है वो पुरुष है, उसमें न विकार हो रहा, न वो किसी को पैदा करता है न पैदा होता है। तो प्रकृति भी एक है और प्रकृति और विकृति से भिन्न भी पुरुष है, और बाकी कुछ विकृति हैं और कुछ प्रकृति और विकृति हैं। तो वो सांख्य अपने तत्वों की गणना 4 भागों में कर लेता है कि ये तत्व 4 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद जो शरीर हैं, उन शरीरों की व्याख्या करता है, जो स्वयं शैवागम में भी है कि आपके स्थूल शरीर है, आपका सूक्ष्म शरीर है जिसे आप लिंग शरीर भी कह रहे हैं, और फिर आपका कारण शरीर भी है। तो सांख्य स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात करता है। वो कहता है कि उसकी शुरुआत जो है, उसका प्रारंभ 3 प्रकार के दुखों से होता है, उनके साथ फिर लिंग शरीर को जोड़ता है। तो जो 3 प्रकार के दुख हैं उसके आध्यात्मिक हैं, आदि दैविक हैं और आदि भौतिक हैं। तो वो जो 3 दुख हैं जो आध्यात्मिक हैं, जो अंदर से पैदा होते हैं, उसमें 2 तरह के हैं, एक मानसिक हैं, एक शारीरिक हैं। तो जो शारीरिक हैं वो उनका संबंध वात, पित्त और कफ से है। वातजम पित्तजम कफजम चेती, वातज, पित्तज और कफज ये कारण बन जाते हैं। कुछ वात से पैदा होने वाले वो 3 तरह से शारीरिक तौर पर होते हैं, और मानसिक जो है वो आपके अंतः संवेदन से होते हैं। कभी आप शोक में होते हैं, कभी आप क्रोध में होते हैं, तो ये भी मानसिक दुख हैं। तो यद्यपि उसने कहा कि यद्यपि सर्वम दुखम मानसम, यद्यपि सभी दुख तो मन के ही है, मन दुख का मतलब तो मन से ही है, क्योंकि दुख का जो अधिष्ठान है वो तो मन है। लेकिन मानसत्व अमानुषत्वाभ्याम विशेषः, क्योंकि कुछ शरीर से पैदा होते हैं तो उनको हम शारीरिक कहते हैं, कुछ मन से होते हैं उनको मानसिक कहते हैं, पर वस्तुतः दुख तो मानसिक ही होता है। तो ये उन्होंने आध्यात्मिक दुख की बात की है। और आदि दैविक जो दुख हैं वो तो प्राकृतिक होते हैं, दैवाधीन होते हैं। आपका भूकंप हो गया, आपकी बाढ़ आ गई, इससे होने वाला दुख मनुष्य के हाथ में इसका कोई
वो है नहीं कुंचन, तो वो दुख प्रकृतिजन्य होते हैं, तो उनको हम आदि दैविक कहते हैं, क्योंकि दैविक विपदाएं उन्होंने कहा करते हैं। और तीसरा जो आदि भौतिक है, आदि भौतिक दुख 4 प्रकार के प्राणियों के द्वारा होते हैं। वो जरायुज हैं, स्वेदज हैं, अंडज हैं, उद्भिज हैं, कुछ जो गर्भ से पैदा होने वाले, कुछ अंडे से पैदा होने वाले, कुछ पसीने से पैदा होने वाले, कुछ धरती से पैदा होने वाले। तो ये सारी चीज़ें हमको दुख देने वाली होती हैं। चाहे मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, ये अपने आप में स्वेदज हैं। कुछ अंडज हो गए जो अंडे से पैदा होते हैं, कुछ जरायुज हो गए हैं जो गर्भ से पैदा होते हैं, तो कुछ उद्भिज हो गए हैं जो ज़मीन से, धरती से पैदा होने वाले हैं। तो ये 4 प्रकार की प्राणियों से दिए जाने वाली दुख है। तो ये दुख जो है स्थूल शरीर के हैं, ये सोचने की बात है। लेकिन ये स्थूल शरीर इनका भोग तब तक, सूक्ष्म शरीर के हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर इनका भोग तब तक नहीं करता जब तक वो स्थूल शरीर ग्रहण नहीं कर लेता। तो शरीर 2 तरह के हुए, एक सूक्ष्म हो गया लिंग शरीर, एक स्थूल हो गया स्थूल शरीर जो है ना। तो स्थूल शरीर जो है वो तो अपने आप में जो हमारी मातृ पितृयम 60 कौशिकम, माता और पिता के संयोग से जो स्थूल शरीर होता है, उसमें अस्थि होती है, मज्जा होती है, रक्त होता है, मांस होता है, वीर्य होता है। तो ये 60 कौशिक दिया कहता है। अस्थि मज्जा वसा मांसा रुधिरम चेती, अस्थि हुआ, वसा हुआ, मांस हुआ, रुधिर हुआ, अस्थि हुआ। तो ये 60 कौशिकम देहम वो 6 तरह का होता है। 3 मातृजम, त्रियम च पितृजम, 3 गुण इसमें माता के होते हैं और 3 जो है ना वो पिता के होते हैं। तो ये 60 कौशिक देह को हम जो स्थूल देह कहते हैं, और जो सूक्ष्म देह है उस सूक्ष्म देह की उसने विशेष प्रकार की बात की है कि उसमें क्या 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 होता है। उसमें सूक्ष्म देह में ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उसमें कर्मेंद्रियाँ होती हैं, उसमें अंतःकरण होता है त्रिविधम, उसमें 5 प्रकार की 5 तन मात्राएँ होती हैं। ये इन सब का संघात 18 तत्व जो हैं वो सूक्ष्म देह में होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 3 जो हैं वो अंतःकरण, और उसके बाद 5 तन्मात्राएँ। ये इसकी सूक्ष्म देह की मीमांसा है। वेदांत भी यही मानता है, लेकिन वो 5 तन्मात्राओं की जगह 5 प्राण मानता है। पान, अपान, व्यान, समान और उदान, ये जो 5 प्राण हैं वो तन्मात्राओं की जगह उसको मानता है। और मन में मन के लिए उसके यहाँ कोई अवसर है नहीं, को मन का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए वो अपने आप में 17 तत्व वेदांत मानता है। और सांख्य और जो शैवागम है ये लिंग शरीर को अपने आप में सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। तो ये कारण देह की चर्चा होती है। तो वेदांत का और सांख्य का केवल इतना ही अंतर है सूक्ष्म देह में कि उसके यहाँ 17 तत्वों का संग्रह है और इसमें 18 तत्व हैं। इसमें 5 तन्मात्राएँ हैं और उसमें 5 प्राण हैं। तो वो 5 प्राणों को, और उसके यहाँ मन के लिए कोई स्थान है नहीं, क्योंकि वहाँ अहंकार और महत्त्व और जो बुद्धि और अहंकार का ही स्थान है। तो ये अपने आप में ये तो जो अंतःकरण है उसने सांख्य भी और शैवागम भी अंतःकरणों की चर्चा करते हैं। करण जो है कुछ बाह्य हैं और कुछ आभ्यंतर हैं। बाह्य करण ज्ञानेंद्रियाँ हैं,
और कर्मेंद्रियां हैं। और जो अंतः हैं वो मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 हैं। वेदांत के यहाँ 4 हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। लेकिन सांख्य मन, बुद्धि और अहंकार मान रहा है। तो ये अपने आप में जो इनको करण कहा है, माने अगर आपको स्थूल देह, सूक्ष्म देह को स्थूल देह मिल गई, तो स्थूल देह जब उसको मिल गई तो वो फिर इन 3 प्रकार के दुखों का भोग करेगा। और करेगा तो उसके लिए करण कौन से हैं, साधन कौन से हैं? तो साधन एक कुछ तो बाह्य साधन है, कुछ आभ्यंतर साधन है। तो बाह्य साधनों में ये इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। और आभ्यंतर साधनों में मन, बुद्धि और अहंकार है। मन, बुद्धि और अहंकार में कुछ उनके कुछ सामान्य लक्षण हैं और कुछ असामान्य हैं। जो सामान्य हैं या असामान्य या विशेष हैं, कुछ सामान्य हैं, कुछ विशेष हैं। तो जो सामान्य हैं उसमें 5 वायु हैं। सामान्य रूप से अंतःकरण उन 5 वायुओं के नियंत्रण में चलता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 वायु सामान्य हैं। सामान्य धर्म उनके, वो सामान्य क्रिया करते हैं। और 3 विशेष हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। मन का काम संकल्प करना है, बुद्धि का काम निश्चय करना है, अध्यवसाय है, और अहंकार का अभिमानो अहंकार अभिमान है। तो ये 3 उसके विशेष हैं, तीनों के अलग अलग हैं। या यूँ कहिए कि एक ही जब 3 प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो उसका इस पे अपनी अपनी राय है कि वो एक ही तत्व, योग तो उसको चित्त मानता है। और वो चित्त अलग अलग ढंग से जब वो अध्यवसाय करता है, निश्चय करता है, तो वो अपने आप में बुद्धि होती है। जब अभिमान करता है अहंकार होता है, जब संकल्प करता है तो मन होता है। तो ये उसके विशेष व्यापार हैं। और ये सामान्य व्यापार है अंतःकरण वृत्ति कि वो 5 वायवः, 5 प्रकार के वायु सामान्य हैं बिल्कुल। और ये जो 3 हैं ये विशेष हैं कि संकल्प, अभिमान और अध्यवसाय, यानी मन, अहंकार और बुद्धि, ये 3 विशेष हैं। तो ये शैवागम में भी शरीर और जो करण हैं उनकी चर्चा दोनों में एक जैसी होती है। सामान्य रूप से हम इसकी तत्व मीमांसा की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने वेदांत की भी, वेदांत भी सांख्य की ही तत्व मीमांसा को लेता है। वो यद्यपि उसके यहाँ प्रकृति और पुरुष से भी परे कुछ है। जो गीता भी कहता है कि एक अपरा है, एक परा है। तो वो कहते हैं कि ये प्रकृति और जो पुरुष है उससे भी जो परे है, वेदांत उसकी बात कर रहा है। उससे ही ये प्रकृति और पुरुष भी अस्तित्व में आते हैं। तो ये थोड़ा उसकी तत्व मीमांसा वेदांत सांख्य की तत्व मीमांसा से शैवागम की तत्व मीमांसा से भिन्न है। लेकिन मूलतः शैवागम में भी सांख्य के तत्वों का स्वीकार है और वेदांत में भी। तो ये उन्होंने उसकी अंतःकरण की वृत्तियां बताई कि कुछ सामान्य हैं और कुछ विशेष हैं, असामान्य हैं, जिनके द्वारा हम ये जो हमारे त्रिविध दुख हैं, जिनकी हम अत्यंत निवृत्ति की कामना करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए साधना करते हैं, तो उसके जो करण हैं, साधन हैं, वो ये हैं। तो अगर हम इनसे निवृत्त होंगे तो इन साधनों का ही आश्रय हमको लेना पड़ेगा कि किस तरह से हम ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों के व्यवहार से और अंतःकरण के व्यवहार से किस प्रकार से हम इससे निवृत्त हों। तो ये आपके विस्तार भी इनका संसार बनता है
और योग और वेदांत ये कह रहा है कि इनका निरोध ही कैवल्य मुक्ति को लेंगे। जब आपको जो सांख्य है, सांख्य में विवेक ख्याति है, अपने शैवागम में प्रत्यभिज्ञा है, और यहाँ जो है वो आत्मानुभूति या आत्मान्वेषण है। वेदांत में का प्रयोजन सबका यही है। वो कहता है चित्तवृत्ति को कैसे निरोध करेंगे, ये क्रिया है। योग क्रिया की बात कर रहा है। वो कहते हैं आत्मा का अन्वेषण कैसे करेंगे, वो ज्ञान की बात कर रहा है। योग कहता है क्रिया करो कि कैसे निरोध करेंगे हम, तो निरोध का मार्ग बताता है कि निरोध का क्या मार्ग है। हम अपनी वृत्तियों का, क्योंकि ये सारी की सारी तो वृत्तियों का ही व्यापार है, ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का, अंतःकरण का, सारा तो वृत्तियों का व्यापार है। तो योग उसके निरोध का मार्ग बता रहा है, वो क्रियात्मक है, क्रिया है। और वेदांत उसको ज्ञान के द्वारा कह रहा है कि हम किस तरह से अपनी आत्मा का अन्वेषण करें, और अन्वेषण से फिर हम एक तत्व का कैसे अभ्यास करें, तत्पर। तो वो और सवागम में प्रत्यभिज्ञा होती कि मैं अपने आप को भूल चुका हूँ। एक तो स्मृति होती है ना, एक होती प्रत्यभिज्ञा। तो स्मृति तो ये होती है कि कोई चीज़ देख करके हमें किसी की याद आए, अरे हमारी भी बिल्ली ऐसे ही थी, तो अपनी बिल्ली की याद आ जाए। तो वो समान वस्तु के देखने से वो तो स्मृति हुई। और एक ही व्यक्ति को हम बहुत साल बाद देखें, स्वयं देवदत्ता, अरे ये तो वही है, देवदत्त है, बचपन में देखा था और अब तो बूढ़ा हो गया, पर हमने पहचान लिया वही है, तो उसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। तो प्रत्यभिज्ञा जो है वो हमें अपनी प्रत्यभिज्ञा होनी चाहिए कि हम कौन हैं, हम भूल गए अपने आप को। तो उसको सवागम में वो प्रत्यभिज्ञा है। वेदांत में वो आत्म की अनुभूति है, आत्मदर्शन है, स्वयं को देखना, स्वयं को जानना है। ये अपने आप में ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान के द्वारा। और वहाँ पर वो उसका सांख्य और योग में भी अंतर है। उसमें सांख्य तो विवेक ख्याति की बात करता है। विवेक ख्याति तो जिसको योग संप्रज्ञात समाधि करें, वो वहाँ तक है। लेकिन वो कहते हैं विवेक ख्याति भी अपना एक वृत्ति है। ख्याति ज्ञान की भी एक वृत्ति होती है। विवेक का ज्ञान आपको पता हो जाना चाहिए कि ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ये डिस्क्रिमिनेशन होना है। तो डिस्क्रिमिनेशन भी तो एक वृत्ति है। तो ये वृत्ति है, एक विचार है, एक क्रिया है, तो उसका भी निरोध होना चाहिए। तो इसलिए योग उससे भी आगे जाता है। वो कहता है कि जो प्रज्ञा है, जिसे सांख्य विवेक ख्याति कह रहा है, प्रज्ञा विवेक, प्रज्ञा और विवेक है, तो कहते उस प्रज्ञा का भी निरोध होना चाहिए। वो भी तो एक वृत्ति है, वो भी एक क्रिया है। तो जब तक वो रहेगी तब तक आप पूरी तरह से कैसे मुक्त हो जाएंगे, आपका कैवल्य कैसे होगा, निर्वाण कैसे होगा। तो इसलिए वो संप्रज्ञात समाधि से आगे असंप्रज्ञात की बात करता है कि संप्रज्ञात में प्रज्ञा के द्वारा आपने वृत्तियों का बराबर निरोध किया है, लेकिन वो साधन था प्रज्ञा, और उस साधन के द्वारा आप साध्य तक पहुँचे। वो कहते हैं इस साधन का भी विलोप होना चाहिए, इसका भी निराश होना चाहिए, तो आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए उसने उससे भी आगे जाकर के विवेक ख्याति से भी आगे योग जाते हैं, और वो संप्रज्ञात के उसमें असंप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं। तो जो वेदांत है, वेदांत और योग इस दृष्टि से, इस साक्षात्कार की अनुभूति की दृष्टि से एक हो जाते हैं यहाँ, जब वो असंप्रज्ञात समाधि की कहते हैं। क्योंकि ये भी पूरी तरह से कहते हैं कि आप ने अगर मन का लय कर दिया है
तो मनोलय के बाद भी मन का जो बीज है वो अगर शेष रहा तो फिर से उन्मेष हो सकता है उसका। तो आप अभ्यास करें कि मन का ही नाश हो जाए, मन का लय नहीं। लय होगा तो वो योग में संप्रज्ञात समाधि हो जाएगी। वो कहे एक सबीज है एक निर्बीज है, वो बीज भी नष्ट होना चाहिए। जब तक बीज नष्ट नहीं होगा तब तक अंकुर उगने की संभावना बनी हुई है। इसलिए बीज नष्ट होना चाहिए, निर्बीज होना चाहिए। तो वो अपने आप में जो निर्बीज समाधि है वो कहते हैं कि चित्तनाशः। वेदांत कहता है कि चित्त का ही नाश होना चाहिए, चित्त का लय नहीं। एक तो अवस्था है चित्त लय की, मनोलयः, और दूसरी है कि मन का नाश हो, मनोनाश की। तो मन का नाश होना चाहिए। तो वो जो असंप्रज्ञात समाधि है वो वहाँ मन का नाश है। मन ही नहीं रहेगा, न बजेगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो मन ही नहीं रहेगा तो फिर से आपको कोई संभावना नहीं है कि आप किसी तरह से संसार से जुड़े, संसार के बंधन में बंधे, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये यहाँ से ये शैवागम में प्रत्यभिज्ञा है, इसमें विवेक ख्याति है, और उसमें जो है असंप्रज्ञात समाधि है, मनोल्लास की अवस्था है। इसलिए अंतिम में सबके साधन अलग अलग हैं, साध्य सबका एक ही है।